डॉलर का रुपए को धोबी पटका, एक ही दिन में कीमत में होशरुबा इजाफा। ओपन मार्केट में दाम 262 रुपए तक जा पहुंचे। रुपए की तारीखी बेकदरी से मुल्की कर्जों में 25,000 अरब रुपए का इजाफा। डॉलर की कीमत में इजाफा होने के बाद सोना भी महंगा। फी तोला निर्ख 4,900 रुपए बढ़ने के बाद 1,95,500 रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तानी मईशत डूबने लगी, बरतानवी जरीदे ने खतरे की घंटी बजा दी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ताजिरों को कारोबार करने में मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। हमें रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स की कंप्रेशन हुई है। चेयरमैन FBI का भी मईशत की नाजुक सूरत हाल का बरमला एतराफ़। कहते हैं पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाजुक है। डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज्यादा अवामिल शामिल। आमदनी में शॉर्टफॉल का सामना है। मईशत की बहाली के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए। दरामदात और बरामदात के कामों में मजीद तेजी लाई गई। पिछले 9 माह के अंदर 3.4% माहाना आपका जो डॉलर है वो अप्रिशिएट किया रुपए के अगेंस्ट। और अभी भी जब मार्केट 255 पे क्लोज किया आज, तो डाउनवर्ड्स प्रेशर था। और ये सब कुछ उस माहौल में हो रहा है जहां आपने इंपोर्ट्स के ऊपर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। और इसहाक डार की इस पॉलिसी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में बुनियादी चीज़ों की किल्लत आ चुकी है। डॉलर के रेट में एक ही दिन में 25 रुपए इजाफा होना मुआशी और सियासी तबाही है। आज ओपन मार्केट का रेट ही नहीं आया। साबिक वजीर मुमलिकत हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा IMF से पहले से ऑन बोर्ड रहते तो इतना नुकसान ना होता। इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। IMF और आलमी इदारे इसीलिए इनसे ज्यादा एंगेज नहीं कर रहे। इस वक्त पाकिस्तान का मसले का हल जो है, मैं समझता हूँ और मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो IMF को लेकर आना है। आज जो फ्री मार्केट में डॉलर को फ्लोट किया, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर और भी जो इक़दाम होंगे वो हुकूमत उठाएगी और IMF को लेकर आएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इसहाक डार ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर चल सकते हैं। हुकूमत इस बात पर राजी हो गई है कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेगी। हमें इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है। हमें मुल्क में गवर्नेंस ठीक करने की जरूरत है। $200 का डॉलर देने वाले अरस्तु इसहाक डार ने 250 रुपए के डॉलर की इजाजत दे दी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा LCs खुल नहीं रही, बैंक्स में भौचाल है, लोग धक्के खा रहे हैं। फौरी इलेक्शन न हुए तो कहरजदा कौम के गजब के आगे कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। मुल्क को बहरान से निकालने का मिशन। शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से बैठक। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और इत्तेहादियों के मसाइल पर भी मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी को मुनज़्ज़िम भी करेंगी। मैंने कहा जनाब स्पीकर, अगर किसी ताकत ने हनूद और यहूद के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी कर लिया तो डॉलर 150 को क्रॉस कर जाएगा। 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, इस हकीकत से पर्दा उठना चाहिए। कैप्टन सफदर का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले हम सियासत नहीं बल्कि हक की बात करते हैं। मरियम नवाज से एयरपोर्ट पर अहद लेंगे। इन किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का अहम इजलास। गिरफ्तारियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने का फैसला। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख न मिलने पर हिकमत अमली पर भी गौर हुआ।
माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया तो सख्त अवामी रद्द अमल आएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खबरदार कर दिया, कहा मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं। हुकूमत ने मुज़ाकरात पर कोई जवाब नहीं दिया। सियासतदानों को खुद मिल बैठ कर इस खला को पूरा करना होगा। फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। चौधरी शुजात हुसैन की काफिले की सदारत से छुट्टी। वजाहत हुसैन मरकजी सदर मुंतखब। जनरल कौंसिल इजलास में परवेज इलाही को बिला मुकाबला पंजाब का सदर मुंतखब किया गया। परवेज इलाही कहते हैं मरते दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे। निगरान वज़ीर आला को 2.5 माह की नौकरी मिली। केसेस बनना बड़ी बात नहीं। शहबाज शरीफ को सिवाय कशकोल फैलाने के कुछ नहीं आता। मोहसिन नकवी इसको ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी कहो जी हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी क्या कर दोगे तुम? 2-2.5 महीने की तेरी नौकरी है सारी, तो इसकी हो जाना चाहिए। आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ, लोग याद करें। लाहौर शहर के गिरदोनवा के 2-3 जिलों के लोगों को इकट्ठा करके और उसमें अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये सदर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा। हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है। कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे चौधरी शुजात साहब ही सदर हैं जमात के, और ये जो कल ओहदे बांटते रहे आज सारा दिन, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया। परवेज इलाही को सदर और मोनिस इलाही को जनरल सेक्रेटरी बनने की पेशगोई। कल मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाने का भी ऐलान। कहा लाहौर वाले इजलास में उनके सारे MPs भी पूरे नहीं आए। जमहूरी अमल मुकम्मल नहीं किया गया। हो सकता है इमरान खान ने डांटा होगा। पहले अपनी पार्टी तो संभाल लें, फिर सीट एडजस्टमेंट की बात करें। इनको क्यों इमरान खान खटक रहा है कि ये जो 1% का एलीट कैप्चर है उसने इनको चैलेंज किया है। ये एलीट कैप्चर चाहता है कि वही वारदात इस मुल्क में दोबारा होती रहे। जी। इलेक्शन चुराओ, इख्तिदार में आओ, अपने बंदे बिठाओ और एक दूसरे की जेबें भरो। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सेनेट का माहौल भी गर्म रहा। शहजाद वसीम की तकरीर में मुदाखलत पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शहजाद वसीम ने कहा कोई कानून नहीं तोड़ा, लगता है इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करके साबित कर दिया कि उनसे शफाफ इलेक्शन की तवक्को न रखी जाए। अगर इमरान खान नैब के कवानीन में इनकी तरामीम मान लेते, आज वजीर आजम इमरान खान होते। फवाद चौधरी ने जो कहा वो उसके 1% भी नहीं था जो इनके लोगों ने, PDM के जमातों के लोगों ने कहा इदारों के बारे में। सेनेटर फैसल जावेद भी खूब गर्जे बरसे, बोले आज बड़ा चोर इक़्तिदार में और छोटा चोर जेल में है। एक ईमानदार थानेदार आ जाए तो सब चोर इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने NRO 2 लिया और अपने सारे केसेस खत्म कराए। इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। अगर वुज़रा नहीं आ सकते तो इस ऐवान को ताला लगा दें। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम अपोजिशन में थे तो एतराज करते थे, एक वजीर सारे जवाब देता है। आज भी सूरत हाल वैसी ही है। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं इमरान खान अपने दौर में मुखालफिन पर प्रोपेगेंडा करते रहे, साबिका हुकूमत बस दावों तक महदूद रही। फैसल करीम कुंडी बोले PTI रहनुमा बयानात देने से पहले सोच समझ लिया करें। जो फैसला मेरे हक में आए, तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हक में आए, वो फैसला काबिल कबूल, और जो फैसला उनके खिलाफ आए वो शख्स मुल्क दुश्मन भी है, वो शख्स मुल्क का गद्दार भी है, भले से वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले से वो इलेक्शन कमीशन हो। मैं आपके घर तक जाऊंगा और मैं आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे इसका मतलब बताएं, ये क्या, ये जुर्म जो है, ये जमहूरियत? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं फवाद चौधरी को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। आप धमकियां दें, जुर्म करें और कोई पूछे भी ना। फरूख हबीब के खिलाफ FIR बनती है। PTI को पंजाब में दामादों की बहुत सपोर्ट हासिल रही। मोहसिन नकवी की तस्वीर अगर आसिफ जरदारी के साथ है तो परवेज इलाही के साथ भी है।
इनके सहूलतकार इनकी बाकिया सहूलतकारी का काम कर रही हैं। जो कुछ कल हुआ वो उसका एक आप समझें कि 2% आपको नजर आया है, 98% आपको नजर नहीं आ रहा जो कुछ वो अदाकार जो है प्ले कर रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेला है। आज भी इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं, मुसल्ला होकर दबाव में लाकर फैसले करना है तो हर जमात को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हर जमात अपनी अदालत लगाएगी और खुद फैसले करेगी। पिछले 4 साल की हुकूमत में लोगों को गिरफ्तार करना और छोड़ने का काम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। अब्दुल हलीम, हामिद शाह, बख्त नवाज, फजल इलाही, अदनान जलील, इरशाद कैसर, मंजूर आफरीदी समेत दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ ने काबीना में अपोजिशन के नाम शामिल न करना अफसोसनाक करार दे दिया। पंजाब की निगरान काबीना के लिए पहले मरहले में 11 वज़रा के नाम फाइनल। डॉक्टर जावेद अकरम को वजीर सेहत, अमीन वीनस को वजारत दाखिला मिलेगी। रजाउल रहमान, SM तनवीर को भी काबीना का हिस्सा बनाने का फैसला। निगरान काबीना का आज ही हल्फ उठाए जाने का इम्कान। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी बचत पॉलिसी पर गामजन। वजीर आला के जेर इस्तेमाल 4 दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। 90 शाहरा, कायदे आजम, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क दफातर के अमले को दीगर सरकारी उमूर पर अंजाम देने की हिदायत। PTI ने इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्विस अफसरों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्विस अफसरों को पंजाब में मुकर्रर न करने की सिफारिश। फहरिस्त में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज के अफसरान शामिल हैं। इस शहरी इलाके के लोगों को अपने पीने के पानी का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार आप, अपने सीवरेज का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार आप, हमें कचरा उठाने का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए आप इतना बड़ा गेम करते हो, आबादी खा जाते हो, आबादी के बाद आप पूरी सीटें खा जाते हो। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अगर सही हल्काबंदी होती तो कराची के बलदियाती मसाइल हल हो जाते। शहरी इलाकों की आबादी को कम दिखाया गया। आबादी 100% बढ़ रही है और सीट सिर्फ 36 बढ़ाई जा रही है। रियासत खामोश है, सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं। वोटर लिस्टों में 25-30% कम अज कम खराबियां हैं और जहां जो लोग रहते हैं वहां उनका वोट नहीं है। बहरहाल ये इलेक्शन हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग की, मैनिपुलेशन की, धांधली की और अपने पूरे वसाइल को इस्तेमाल किया। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही बनना है। हाफिज नेमुर रहमान पुरअज़्म बोले, सिंध हुकूमत ने अवाम के वोट पर डाका मारा है। सबको बताना होगा फार्म 11 की अहमियत का इससे पहले लोगों को अंदाजा नहीं था। अब हमें अपना वोट कास्ट करना होगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। हम समझते हैं 25 से 30 नशिस्तों पर हमारा मसला था। हुकूमत अगर मुखलिस थी तो इंतखाबी अमल पर असर अंदाज न होती। सिंध हुकूमत का खवातीन को सफरी मसाइल से निजात दिलवाने के लिए बड़ा इकदाम। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया। शर्जील मेमन कहते हैं, मामूल के औकात में हर 1 घंटे के बाद पिंक बस सर्विस चलेगी। पिंक बस सर्विस दफ्तरी औकात में सुबह और शाम हर 20 मिनट के बाद चलेगी। PTV पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का दायरे इख्तियार चैलेंज कर दिया। इमरान खान के वकील की जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दरखास्त पर दलाइल तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का ज़िमनी चालान लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा। FIA ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को मुल्जिमान की फहरिस्त से निकाल दिया।